नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिरकार 75 साल पहले क्या 75 साल पहले हिंदुस्तान के हाथ से पीओके निकल गया, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर निकलता गया। और आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद, गिलगित और बल्टिस्तान हमारे कब्जे में होता और जिन जगहों को हम अपने नक्शे में देखते हैं मगर फोकस करते हैं और अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान के पास आखिरकार ये क्यों है, क्या वो हिंदुस्तान के कब्जे में ही रहते? बहुत ही गंभीर सवाल है। अब सवाल ये भी कि ये गलती किसकी है? 75 साल से हमें पढ़ाया गया वो सही है या मोदी के एक मंत्री ने जो खुलासा किया वो सही है? मोदी के मिनिस्टर ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में आज जो कश्मीर है वो नेहरू की गलती से गया। नेहरू ने क्या गलती की थी? नेहरू ने जो गलती की थी क्या वो उनसे गलती हुई भी थी या नहीं? महाराजा हरि सिंह का रोल उसमें क्या था? शेख अब्दुल्ला का रोल क्या था? अब जो बात व्हाट्सएप पर महीनों तक घूमेगी, जो कई हफ्ते बाद आपके मोबाइल तक भी आएगी, उसकी हकीकत हम आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। पीओके वापस भारत में मिलेगा। मुजफ्फराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत में मिलेगा। एलओसी के पार नीलम वैली में बने मां शारदा पीठ में वैसे ही दिवाली मनेगी जैसे काशी और अयोध्या धाम में दिए जलाकर दिवाली मनाई जाती है। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी के समय में ही होगा। प्लान बन चुका है, कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाली जमीन तो लेंगे ही लेंगे। पाकिस्तान अधिकृत के लोगों को भी हिंदुस्तान अपने में मिलाएगा। पिछले 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के रक्षा मंत्री ने इतनी खरी खरी बात कही है। एलओसी पर क्या होने वाला है, पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी है। वेस्टर्न मीडिया को भी हवा नहीं लगी है, मगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बहुत से लोगों को लगता होगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार ने पीओके को वापस लेने का प्लान एक्टिव कर दिया। असल में यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। देश के गृह मंत्री संसद में खड़े होकर कह चुके हैं कि पीओके लेने के लिए जान लगा देंगे। 3 महीने पहले भी रक्षा मंत्री ने इसी तरफ इशारा किया था। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। भारत जिस जमीन और जिन लोगों की बात कर रहा है वो कभी पाकिस्तान का था ही नहीं। अब तक ये बताया जाता था कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को मजबूरी में विलय के कागजात पर दस्तखत किए थे। अब जो नए कागज सामने आए हैं उनसे पता चला है कि भारत के साथ विलय की संधि पर दस्तखत करने के लिए महाराजा हरि सिंह तो पहले से ही तैयार थे। हरि सिंह जुलाई 1947 से ही जवाहरलाल नेहरू को संदेश भेज रहे थे, लेकिन नेहरू देश हित पर दोस्ती को तवज्जो दे रहे थे। अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को सीन में लाने के लिए नेहरू जानबूझकर कश्मीर को समस्या बना रहे थे। जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह ने दूसरी रियासतों की तरह भारत में विलय का प्रस्ताव भेजा। नेहरू ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 563 रियासतों में बटे हिंदुस्तान को एक करने का काम गृह मंत्री सरदार पटेल कर रहे थे, लेकिन कश्मीर को खुद जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा राजवंश के हिंदू थे और प्रजा में ज्यादातर लोग मुसलमान थे।
मजहब के आधार पर जब सरहद की रेखा खींची जाने लगी तो ये माना गया कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वो हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि कश्मीर पके हुए सेब की तरह पाकिस्तान की झोली में गिरेगा, लेकिन कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ जाने की बजाय हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला किया। इसीलिए कांग्रेस को चिट्ठी लिखी। अगर नेहरू हरि सिंह का प्रस्ताव खारिज ना करते तो जुलाई 1947 में ही कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका होता। पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कही हुई बातें हैं या जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, ये तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। और आप एक चीज़ याद रखिए, अंबेडकर जी ने भी इस बात को कही थी, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते हैं। तो हमारे भारत के जो महत्वपूर्ण इतिहास है उसको हम भूल नहीं सकते, और उस इतिहास को जो गलती हुए हैं इतिहास में उसको सुधारने का भी काम होना चाहिए। इसलिए तो नेहरू जी ने गलतियां की, मोदी जी ने उसको सुधारने का काम किया। आजादी मिलने के बाद 21 अक्टूबर 1947 को नेहरू ने महाराजा हरि सिंह को सरकारी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि कश्मीर को भारत के साथ विलय करने की कोई जरूरत नहीं। नेहरू ने हरि सिंह को यह चिट्ठी तब लिखी जब पाकिस्तान के कबायली जम्मू कश्मीर में घुसने लगे थे। 26 अक्टूबर को पाकिस्तान कबायलियों ने श्रीनगर घेर लिया। महाराजा हरि सिंह ने आपात संदेश दिल्ली भेजा और अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने हड़बड़ी में बनाए गए विलय पत्र पर दस्तखत किए। भारत की सेना रातों रात श्रीनगर भेजी गई और जम्मू कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए भारत का हो गया। मगर कबायलियों के वेश में आई पाकिस्तानी सेना ने जितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, उतना हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और पीओके कहलाता है। भारत अब उसी पीओके को वापस लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है, वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं, यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है, और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं, और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। 75 साल पहले कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने जिस विलय संधि पत्र पर दस्तखत किए, उसमें 370 का जिक्र नहीं था। उसमें कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं था। विलय के जिस संधि पत्र पर हरि सिंह ने सिग्नेचर किए, उसमें जनमत सर्वेक्षण का भी जिक्र नहीं था। नेहरू के कुछ गलत फैसलों ने कश्मीर का घाव पैदा किया। ये घाव जख्म में बदला और फिर नासूर में तब्दील हो गया। आपने भी सुना होगा और मोबाइल पर पढ़ा भी होगा। संघ परिवार और बीजेपी अक्सर कहती है कि कश्मीर समस्या नेहरू की देन है। इसके पीछे का ऐतिहासिक तथ्य क्या है, इसे समझिए। नेहरू की पहली गलती, कश्मीर का भारत में विलय संधि पत्र दूसरी रियासतों की तरह ही है, लेकिन नेहरू ने उसे स्पेशल कैटेगरी में रखा। दूसरी गलती, कश्मीर का भारत में विलय स्थायी है। नेहरू ने बार बार इस विलय को प्रोविजनल कहा। हरि सिंह से ज्यादा नेहरू ने शेख अब्दुल्ला पर यकीन किया। तीसरी गलती, 1 जनवरी 1948 को जवाहरलाल नेहरू कश्मीर समस्या को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले गए, जबकि भारतीय सेना अपने इलाके को खाली कराने में सक्षम थी। चौथी गलती, यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक जनमत सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव मानना भारत के लिए बाइंडिंग नहीं है। नेहरू इसे मानने की मजबूरी बताते रहे। पांचवी और सबसे बड़ी गलती, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देकर धारा 370 लागू किया गया और एक देश में 2 प्रधान और 2 निशान जारी रखने की मजबूरी बना दी गई। जुलाई के महीने में 1947 को ही जम्मू कश्मीर जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स जो इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए थे, तो ज्वाइन हो सकते थे, और महाराजा हरि सिंह जी ने अप्रोच भी कर चुके थे,
लेकिन बाद में बताया गया कि डिले किया है, अलग अलग कारण बताया गया जो मिसलीडिंग है। लेकिन ये सामने में सच्चाई तो है, डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि नेहरू जी ने ही मना किया, वो आगे नहीं बढ़े। उसके बाद फिर जो एक्सेशन का जो एक प्रावधान जो है उसको टेम्पररी बना के रख दिया। बाकी जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स है, बाकी जो इलाका है, सब आराम से इंडियन डोमिनियन में आ गया, इंडियन यूनियन में आ गया, तो फिर कश्मीर को टेम्पररी एक्सेशन क्यों किया? फिर ये आर्टिकल 370 करवा के परमानेंटली कश्मीर को एक अलग स्थिति बना कर रख दिया। फिर यूएन में जाना, यूएन में जा कर के इसको बिना मतलब का अंतर्राष्ट्रीय का एक विवादित मुद्दा बना दिया, बिना मतलब का। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसे ब्लंडर्स है जिसके वजह से बहुत कुछ देश को खोना पड़ा और बहुत कुछ देना पड़ा। प्लेबीसाइट की बात भी करना वो एक बड़ी गलती थी। प्लेबीसाइट तो वही तो नेहरू जी ने जब यूएन में गए तो बात तो किया, उसमें 3 कंडीशंस जो आपको मालूम है कि पहले सीज फायर होना चाहिए, फिर उसके बाद में पाकिस्तान का विड्रॉल होना चाहिए, फिर बाद में प्लेबीसाइट होंगे। तो पाकिस्तान ने जो अपना काम नहीं किया तो बाकी चीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यूएन में तो लेके गए ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बनाया ना कांग्रेस ने, नेहरू जी ने। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद में संवैधानिक तरीके से कानून बनाकर धारा 370 को खत्म किया। ये उससे भी 28 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब नरेंद्र मोदी 2 प्रधान और 2 निशान की व्यवस्था खत्म करने के लिए निकले थे। मोदी की एकता यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर खत्म हुई थी। 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी वहां धूम धड़ाके चल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का इतिहास बदला। पुरानी गलतियों को दुरुस्त करके मोदी ने जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न हिस्सा बना दिया। अब बात पीओके को लेने की हो रही है, मगर कश्मीर की मजहबी ताकतें अब भी 370 की रट लगा रही हैं। जम्मू कश्मीर के हक में जो फैसले हुए, जो शर्तें हुई, उसको आप खत्म कर देते हो। ये कैसे चलेगा? मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, हमने इल्हाक किया, बीजेपी के साथ नहीं किया, हमने आप लोगों के साथ किया, आपके सेक्युलरिज्म के साथ किया, आपके जमहूरी निजाम के साथ किया। जो आपने 2019 को किया वो नाजायज किया। उससे आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जाया कर दिया। जब आपने, जिससे हमारा रिश्ता था, जिससे हमारा आपके साथ ताल्लुक था, जब आपने उस ताल्लुक को ही नाजायज करार दिया तो फिर आप कौन हो? चलो सोच लीजिए। 370 इतिहास बन चुका है। भारत में अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इसे फिर से बहाल कर देने का मैंडेट नहीं है। ना ही कोई मेन स्ट्रीम पार्टी इस तरह की बात करने का जोखिम उठा सकती है। महबूबा मुफ्ती को कश्मीर वैली में ही सियासत करनी है, इसलिए उनकी लाइन अलग है। अगर मजहब किस बुनियाद पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनियो, अगर तो फौज दोस्त करो, फिर हमारे लिए बड़ा आसान था उधर जाना। मगर हमने सोचा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक सेक्युलर मुल्क बन रहा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इकट्ठे रहते हैं। तो हमारे उस वक्त के महाराजा साहब और मरहूम शेख साहब ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क के साथ हाथ मिलाएगा। 5 अगस्त 2019 से ये कश्मीर कितना बदल गया है, ये श्रीनगर को देखने भर से पता चल जाता है। जिस लाल चौक पर तिरंगा लगाने के लिए मोदी को एकता यात्रा निकालनी पड़ी थी, उस लाल चौक पर तिरंगा लगाना अब सामान्य बात है। 5 अगस्त के पहले के 37 महीने और 5 अगस्त के बाद के 37 महीनों में आतंकवादी घटनाओं में 34% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 64% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 90% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेक पर पहले शाम होते ही सन्नाटा फैल जाता था।
अब वहां वोट रेस होती है। कश्मीर के हिंदू मंदिरों में भी पूजा होने लगी है। इस दिवाली तो पीओके के शारदा पीठ मंदिर में भी दिए जले। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि यहां तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और जान गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी को कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। सबको मालूम है कि कश्मीर में आतंकवाद की दलाली किसने की। कश्मीर का माहौल खराब है ऐसा बता कर दिल्ली में किसने अपना दबदबा बनाकर रखा। सोचने वाली बात है, 2 या 3 सांसदों वाली पार्टी को दिल्ली दरबार में कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी कैसे मिल जाती थी, मगर अब दिल्ली की सत्ता बदल गई है। कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच की चिट्ठी पत्री देश की संपत्ति है। मोदी सरकार के मंत्री ने उन चिट्ठियों का क्रक्स सार्वजनिक किया है, मगर कांग्रेस के लिए इतिहास अब भी वही है जिसे कांग्रेस ने लिखा है, कांग्रेस ने बताया है और कांग्रेस ने पढ़ाया है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि बाकी सब व्हाट्सएप ज्ञान है। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये नकली हिस्ट्री बेचने के स्थान पर कश्मीर में स्थिति कैसे सुधरे उस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे मनमोहन सिंह जी के 10 साल में न केवल चुनाव होते थे, चुनावी प्रक्रिया में 75% लोग मतदान देते थे, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, पर्यटन फलता फूलता था, और पिछले 8 साल में आपके सामने है, छोड़िए 8 साल, पिछले 10 महीने में 30 टारगेट किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। पिछले कई सालों में चुनाव नहीं करवा पा रही है सरकार, इसका जवाब दीजिए। सिर्फ उन 10 सालों की तुलना इन 8 सालों से करिए। इतिहास की नकली बातें बाद में बेचें, क्योंकि आरएसएस की एक व्हाट्सएप की नर्सरी चलती है जिसमें ये नकली ज्ञान बेचा जाता है। इन्हें असली ज्ञान चाहिए तो इतिहास की पुस्तकें पढ़ें और इन्हें समझ में आ जाएगा। अभी भी लोग जिंदा हैं जिन्होंने उस वक्त का इतिहास देखा था, उनसे ही थोड़ा चर्चा कर लें, इन्हें मालूम पड़ जाएगा किसका क्या योगदान रहा। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को कितना बदल दिया है उसे कुछ आंकड़ों से देखिए। 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में एक साल में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए। पिछले साल 51,000 प्रोजेक्ट पूरे हुए। एक साल में जम्मू कश्मीर में 20,000 नौकरियों के विज्ञापन निकले और 11,508 सिलेक्शन हुए। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 7,776 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी और 15,091 किलोमीटर ब्लैक टॉप वाली सड़क बनाई गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 125 पुल बनाए गए। जम्मू कश्मीर के लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं और ये सारा काम पिछले 3 साल में हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग सरकार से जितनी शिकायतें करते हैं उनमें से 97% शिकायतों का निपटारा हुआ। मुझे लगता है कि जितना पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, अगर उसका सदुपयोग हुआ होता तो आज जहां हम हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे रहे होते। आतंकवाद ने केवल लोगों की जान नहीं ली है, वहां की अर्थव्यवस्था खराब की है, बेरोजगारी बढ़ाने में उसकी मदद रही है, नशे के दलदल में ढकेलने में उसने मदद किया है। पिछले 2.5-3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य आदमी के मन में एक धारणा बैठी है कि नहीं, सिस्टम काम कर सकता है, तो रूल ऑफ लॉ, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा रूल ऑफ लॉ में कायम हो जाए, ये मैं मानता हूं कि बड़ी भारी उपलब्धि है। नेहरू की ऐतिहासिक भूलों का भूल सुधार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फ्रंट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा है, स्ट्रेटेजी अजीत डोभाल बना रहे हैं और गाइडेंस नरेंद्र मोदी की है। दुश्मन पर स्ट्राइक होगा, मगर कब, कहां और कैसे ये सिर्फ दिल्ली से डिसाइड होगा। खबर लीक नहीं होगी, वॉर तगड़ा होगा, निशाना सटीक लगेगा और रिजल्ट पूरा आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।